डॉक्टर विजय अग्रवाल की आप आईएएस कैसे बनेंगे की ऑडियो बुक। लायक बना जा सकता है बशर्त मैंने अभी तक जितने भी लोगों को आईएएस के लिए गाइड किया है उनमें से कितने इसके लायक थे इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। मतलब तो इस बात का है कि उनमें से कितनों ने स्वयं को इसके लायक बनाया, और यही सब कुछ है। मेरा ये मानना है कि लायक कोई होता नहीं है, लायक बनना पड़ता है। इसमें प्रथम श्रेणी वाले रह जाते हैं क्योंकि वे स्वयं को ऑलरेडी इसके लायक समझने की गलतफहमी में रहते हैं, जबकि सेकंड डिविजनर और यहाँ तक कि थर्ड डिविजनर तक बाजी मार लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, पर मुझे लायक बनना है। हाँ, मैं इस बात का जवाब ज़रूर दे सकता हूँ कि कितने प्रतिशत लोगों ने स्वयं को इसके लायक बनाया, लेकिन मेरा उत्तर आपको निराश ही करेगा क्योंकि यह 1% का भी आधा है। जी हाँ, अधिक से अधिक आधा प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक 200 विद्यार्थियों में से केवल एक विद्यार्थी। हाँ, पर इस एक विद्यार्थी की सफलता पक्की होती है। मैं जानता हूँ कि आपको मेरे इस आंकड़े पर यकीन नहीं आएगा और आप इसे मेरे द्वारा अपने पक्ष में पेश किया गया एक खूबसूरत तर्क भी समझ सकते हैं, क्योंकि सफलता का प्रतिशत भी तो लगभग यही रहता है। लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना ही चाहिए। उदाहरण के लिए मेरा ये मानना है कि आईएएस की परीक्षा की सबसे बड़ी और कड़ी चुनौती होती है सटीक उत्तर लिख पाना। मैंने लड़कों को, इनमें लड़कियां भी स्वयं को शामिल समझ सकती है, प्रश्न को समझने और उनके उत्तर लिखने का ढंग बताने के बाद उनसे जोर देकर कहा कि वह मुझे कुछ उत्तर लिखकर दिखाए ताकि मैं उनके उत्तरों का मूल्यांकन करके उन्हें सही तरीके से गाइड कर सकूं। पर आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि इसका प्रतिशत आधे का भी आधा रहा। बार बार याद दिलाने के बावजूद वे स्वयं को उत्तर लिखने की जहमत में डालना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके उत्तर लिखने में काफ़ी खामियां हैं। फिर भी उन्हें लगता था कि परीक्षा में वे अच्छा कर लेंगे। उनके इसे लगने का तार्किक आधार क्या था वे खुद भी नहीं जानते थे, लेकिन प्रैक्टिस करके अपनी इस कमी को दूर करना उन्हें गवारा नहीं हुआ। मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि रोजाना रेडियो पर समाचार सुना करें, किंतु इसे निभा पाने की अधिकतम अवधि 1.5 माह की ही रही। वे किसी न किसी कहानी की आड़ लेकर न्यूज़ सुनने से बचना चाहते हैं। लगभग यही अखबारों के साथ भी होता है। मैं उनसे कहता हूँ कि इसके लिए रोजाना 1.5 घंटा पर्याप्त है। केवल महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ो और फिर उन पर भिन्न भिन्न कोणों से सोचो। इस मामले में वह मुझसे आगे निकल जाते हैं। अखबारों को वो रोजाना 3 घंटे से भी अधिक देते हैं, लेकिन बाद में उनसे पूछे कि क्या पढ़ा तो उनके पास बताने के लिए कुछ विशेष नहीं होता क्योंकि वे थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ते हैं, पर कोई भी एक चीज पूरी तरह और ढंग से नहीं पढ़ते। फलस्वरूप वह कुछ भी नहीं पढ़ते। कुल मिलाकर यह कि वे पूछते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। उन्हें वह तरीका भी बताया जाता है जो होना चाहिए। वे सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वे प्रभावित भी होते हैं, लेकिन करते वे वही हैं जो वे अब तक करते रहे। यदि कुछ दिनों तक मेरी बात मान भी लेते हैं तो कुछ दिनों बाद पुनः अपने ही ढर्रे पर लौट आते हैं। ऐसे लोग एक दो नहीं होते हैं। सच्चाई तो ये है, एक दो लोग ही ऐसे होते, तो ऐसे नहीं होते। अब ऐसों का भला आप क्या करेंगे? मैंने ये महसूस किया है और बिल्कुल भी गलत महसूस नहीं किया है कि आईएएस की तैयारी करना आज करियर का विकल्प नहीं है, बल्कि जीवन का एक फैशन बन गया है, सबसे सम्मानजनक फैशन। जब कोई पूछता है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, तो ये बताने में सीना थोड़ा फूल जाता है कि आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, जबकि ज़्यादातर लोग तैयारी के बहाने टाइम पास कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं रहता कि तैयारी करनी कैसी चाहिए। यदि इन्हें बताया भी जाए तो सुनेंगे सबकी, किंतु करेंगे अपने मन की। मुझे लगता है मित्रों, जब आप ये सोचें कि मुझ में ऐसा क्या है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, तो आपको अपने अंदर इसी तत्व की तलाश करनी चाहिए कि आप स्वयं को इसके अनुकूल कितना ढाल सकते हैं। आप जो है वह तो है ही। हो सकता है कि आपको मेटल आईएएस भी बेहतर हो, लेकिन इस बात को कतई न भूले कि जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार व्यर्थ है। आपको स्वयं को आईएएस के अनुकूल बनाना होगा। ऐसा संभव होगा कैसे? उसके लिए ये संभव होगा मानसिक ठोसपन से, विचारों की दृढ़ता से और ठान कर उस पर डटे रहने की क्षमता से। ठानने की क्षमता तो बहुतों में देखी है, लेकिन ठान कर उस पर डटे रहने वालों की गिनतियां उंगलियों पर ही होती है। मैं ये मानता हूँ कि जो ठान सकता है और ठान कर उस पर अमल कर सकता है वह कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे वह थर्ड डिविजनर ही क्यों ना हो। मानसिक मजबूती के बिना आईएएस की तैयारी न केवल दूर की कोड़ी ही होगी, बल्कि
यदि एकदम असंभव नहीं तो बहुत कठिन ज़रूर हो जाएगी। इसके अभाव में, मानसिक मजबूती के अभाव में आपका दिमाग बहानों की उपज स्थली बन जाएगा और आप हर उस काम को टालने लगेंगे जिसे किया जाना ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए, एक लड़की ने मुझसे पूछा कि सर आपकी क्लास कहाँ लगती है। मेरे बताने के बाद उसका उत्तर था कि मैं सर मैं तो ज्वाइन नहीं कर सकती। क्या आप जानना चाहेंगे कि क्यों? इसलिए नहीं कि उसके लिए फ़ीस ज़्यादा थी, उसके पास टाइम नहीं था या उसे क्लास की ज़रूरत नहीं थी। कारण केवल ये था कि मेरी क्लास और उसके घर के बीच 3 किलोमीटर का फासला था। अब आप इसे क्या कहेंगे? नई दिल्ली में मैं हर महीने लड़कों को 3 दिन का मार्गदर्शन देने लगा। पूरे 3 दिन का ही उन्हें आईएएस की तैयारी करनी कैसे चाहिए, पूरे देश के विद्यार्थी इसमें आने लगे। बहुत से लोग मुझसे फ़ोन करते पूछते कि सर आपकी अगली क्लास कब लगेगी। मैं ये जानते हुए भी कि मेरी अगली क्लास अगले महीने लगने वाली है, उनसे कहता था मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि अगले महीने भी उनका फिर से ये प्रश्न होगा कि सर आपकी अगली क्लास कब लगेगी। क्या इस तरह के प्रश्नों के सिलसिले का कोई अंत होता है? कभी नहीं। आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि वह कौन है जो आपसे इस तरह की बातें करवाता है, जैसे कि उस लड़की ने की है और जो अक्सर ज़्यादातर विद्यार्थी करते हैं। मुश्किल नहीं है इसे पहचानना, बहुत ज़रूरी है इसे पहचानना, अन्यथा यह आपको हमेशा गच्चे देता रहेगा। आपको लगेगा कि आप तो वह सब कुछ कर सक रहे हैं जो किया जाना चाहिए, जबकि आप कर वह रहे होते हैं जो आप करना चाहते हैं। इन दोनों में बहुत फ़र्क है, जो होना चाहिए और जो मैं चाह रहा हूँ कि होना चाहिए में, और यही फ़र्क है आपकी सफलता और असफलता का निर्धारण करता है। आईएएस की परीक्षा को इस बात से तनिक भी लेना देना नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, वह तो केवल ये जानता है कि वे क्या चाहती है। तो विश्वास कीजिए, यूपीएससी जो आईएएस की परीक्षा लेता है, चाहने और आपके चाहने के बीच न केवल एक खाई की तरह है, बल्कि एक टकराव भी है। इस टकराव को केवल मानसिक मजबूती से ही दूर किया जा सकता है। मुझे तो अन्य कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। जब एक बार आपके पास यह मानसिक मजबूती आ जाती है तो विश्वास कीजिए कि आपके अंदर अपने आप ही कुछ ऐसा घटने लगता है और होने लगता है कि आप स्वयं को अपने लक्ष्य के करीब महसूस करने लगते हैं। वास्तव में इसके माध्यम से रहस्य का सिद्धांत काम करने लगता है और आप पाते हैं कि आपके चारों तरफ का वातावरण धीरे धीरे आपके अनुकूल होने लगता है। इसी बात को लेखक पायलो कोएल्हो अपने उपन्यास दी अल्केमिस्ट में इस तरह कहा है कि पूरी कायनात आपको सफल बनाने की षड्यंत्र रचने लगती है, अन्यथा तो आपको ये लगता है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है और पूरी दुनिया आपका दुश्मन बनी हुई है। तो आइए अब मैं बताता हूँ कि जब आप एक बार फैसला कर लेते हैं, उस पर अडिग हो जाते हैं, खास कर आईएएस की तैयारी करने का फैसला बनने का फैसला नहीं है, तो आपके साथ क्या क्या होता है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आपके दिमाग में बहानेबाजी के जाड़ जंखाड़ उगड़ने और पनपने बंद हो जाएंगे। बस एक ही बात दिमाग में रहेगी, करना है तो करना है। आईएएस की तैयारी आपकी दिनचर्या की सूची में पहले स्थान पर आ जाएगी, न कि यह कि जब आप टाइम मिलेगा तब देखेंगे। आईएएस इतना आसान काम नहीं है कि आप इसे पार्ट टाइम या एक्स्ट्रा टाइम में कर सकें। यदि आप ऐसा समझते हैं तो बेहतर है अपना समय खराब न करें। कुछ दिनों के बाद ही आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बोर होने की, थकने की, पढ़ने के दौरान नींद आने की शिकायत करने लगते हैं, जो कि सच्ची होती है। यदि आप मानसिक रूप से कमजोर है, आपने इसे बतौर एक फैशन पहन रखा है, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। जिस दिन ये शिकायतें खत्म हो जाए, समझ लीजिएगा कि अब आप आईएएस की तैयारी के लिए मानसिक रूप से फिट हो गए। हालांकि थकेंगे तो आप अभी भी, लेकिन केवल 2 स्थितियों में, या तो तब जब बहुत पढ़ चुके होंगे, या फिर तब जब किसी कारण से पढ़ ही नहीं पाए होंगे। ऐसा आपके मन में पैदा हुए अपराध बोध के कारण होगा। तीसरी बात है, विषय की आपकी समझ और आपकी स्मरण शक्ति दोनों धीरे धीरे तेज होती जाएगी। इसका एक स्थापित विज्ञान है। विज्ञान यह है कि आपकी मानसिक दृढ़ता पढ़ाई के प्रति आपके मन में रुचि पैदा कर देगी, और जिस चीज़ में हमारी रुचि हो जाती है वह हमें अपेक्षाकृत जल्दी और ज़्यादा समझ में आने लगती है। जब कोई विषय समझ में आने लगता है तो वह स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक याद भी रहता है। यही कारण है कि आपको अपनी पसंद की फिल्म की कहानी एक बार में ही याद हो जाती है और फिर लंबे समय तक याद बनी रहती है। 4th पॉइंट है, आप सक्रिय होते हैं क्योंकि आपकी मानसिक मजबूती आपके अंदर की ऊर्जा के चारों चैनलों को उन्मुक्त कर देती है। आप शारीरिक रूप से स्वयं को चुस्त दुरुस्त तथा मानसिक रूप से प्रसन्न महसूस करते हैं। आप में सकारात्मकता सोच के आने की शुरुआत हो सकती है, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास क्रमशः बढ़ता जाता है। अपने उद्देश्य से आप भावनात्मक रूप से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि भावना की ऊर्जा आपको लगातार कुछ न कुछ करते रहने को उकसाती रहती है, और ये एक अच्छी बात होती है जब आपको इन तीनों ऊर्जाओं का संयुक्त रूप से सहारा मिलता है। तो तीनों को मिलाकर आपके लिए एक चौथी ऊर्जा का निर्माण करती है, जिसे मैं आध्यात्मिक ऊर्जा कहता हूँ। ये ऊर्जा आपके अंदर नाइस फीलिंग लाती है, हल्कापन लाती है और आपके लिए ऐसे संयोगों की रचना करती है जिसमें लक्ष्य तक पहुँचने में आपको मदद मिलती है। इस पर संदेह मत कीजिए, आगे चलकर आप इसे महसूस करेंगे।
निसंदेह ये कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। परीक्षा कठिन है, इसलिए सफलता के लिए अक्सर संदेह बना रहता है। ये आपके साथ ही नहीं होता, सबके साथ होता है। आपके मुंह पर तो लोग यही कहेंगे कि मेहनत करो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन पीठ पीछे ये मन ही मन सोचते हैं कि बच्चों पता लगेगा जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। यानी कि आप एक तरह की अदृश्य नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे रहेंगे। ये नकारात्मक ऊर्जा आपकी चेतना पर आघात करेगी। इसमें आप डिप्रेशन में आ सकते हैं, दबाव में आकर टूट सकते हैं। मानसिक मजबूती में क्षमता होती है कि वह नकारात्मक ऊर्जा की एक चुनौती में तब्दील करके इसे आपकी शक्ति बना देती है। चुनौती जितनी प्रबल होती है, उसका मुकाबला करने वाले शक्ति को उससे कहीं ज़्यादा प्रबल होना पड़ता है, इसलिए ये आपके साथ भी होगा। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मानसिक मजबूती का जादू केवल आईएएस की तैयारी में ही काम नहीं करता, बल्कि ज़िंदगी के हर क्षेत्र में काम करता है। वहाँ तो उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जहाँ उद्देश्य बड़ा कठिन होता है। और जाहिर कि आईएएस बनने का उद्देश्य एक बड़ा और कठिन उद्देश्य है। ध्यान रखें कि मैं जिस मानसिक मजबूती की बात कर रहा हूँ, वह महज उत्तेजना में आकर लिया गया निर्णय नहीं है। मुझे आईएएस बनना ही है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही तो करते हैं जो बाद में काम नहीं आता। ये एक उफान होता है जो थोड़े समय बाद ही बैठ जाता है। ये केवल कह देने भर में नहीं हो जाता, बल्कि पहले सोच समझ कर कहना पड़ता है, यानी कि निर्णय लेना पड़ता है। और जब एक बार निर्णय लिया तो फिर उस निर्णय को सिद्ध करने के लिए जुटना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। लोगों को मैंने अक्सर ये कहते सुना कि गलत निर्णय हो गया। निर्णय गलत नहीं होते, निर्णयों को सही सिद्ध करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया गलत होती है। यदि आप में इतना दम नहीं कि आप इस सही प्रक्रिया को जानकर उसे निभा सके, तो बेहतर है कि इसका निर्णय ही न ले। यदि आप निर्णय ही नहीं लेते तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि देखो ये कैसा लड़का है, इसने आईएएस की परीक्षा ही नहीं दी। लेकिन यदि आपने देने का निर्णय ले लिया और उसके अनुकूल कर्म नहीं कर पाए, तो पक्का है कि सफलता हाथ लगेगी। और तब लोग कहेंगे बच्चों और 2 आईएएस की परीक्षा, बड़े बनने चले थे आईएएस। इसलिए मुझे लगता है कि इस बारे में निर्णय बहुत सोच समझकर ही लिया जाना चाहिए, अन्यथा मगन रहनी है। अपनी वर्तमान दुनिया में सोच समझकर लिया गया निर्णय ही आपकी मानसिक मजबूती दे सकता है। तो अब ये सवाल ये कि सोचा समझा कैसे जाए, इस बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। लेखक कहते हैं, ये बातें मेरे और अनुभव, मेरे प्रयोग, मेरे निरीक्षण तथा अध्ययन पर आधारित है, इसलिए मैं इनके व्यवहारिक होने का दावा कर सकता हूँ। फर्स्ट है आंतरिक जरूरत। आपको बड़ी बारीकी के साथ इस तथ्य की जांच पड़ताल करनी होगी कि आईएएस बनना आपका ऊपरी दिखावा भर है या आपकी आंतरिक जरूरत है। ये वैसी ही बात है कि आपको किसी से सच्चा प्रेम है या केवल ऊपरी आकर्षण भर। यदि ये आपकी आंतरिक जरूरत है, यदि आपको किसी से सच्चा प्रेम है, तो आपको अपने प्रेम की हर चीज सुहावनी लगने लगती है। वही चीज में जिसमें दूसरे लोग चिढ़ते हैं, आप उनसे मिलने को बेचैन रहते हैं। आपको लगता है कि यदि वह नहीं मिली तो पूरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी, इसलिए आप उसे पाने के लिए कुछ भी करने का तैयार हो जाते हैं। नहीं क्या? सेकंड है पढ़ने में रुचि। आईएएस बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना होता है, यानी कि इसकी पढ़ाई करने से पहले आप कम से कम 14 सालों तक पढ़ाई कर चुके हो। पढ़ाई के अनुभव की ये पूंजी आपके पास मौजूद है। आप जानते हैं, आप ही अच्छी तरह से जानते हैं कि पढ़ने में आपको मजा आता है या नहीं। यदि ये आपको बोझ लगता है या फिर ये आपके लायक नहीं है। पढ़ने में रुचि से मेरा मतलब होता है रोजाना 15-15 घंटे और इस तरह लगभग 3-4 साल तक पढ़ते रहने की क्षमता से नहीं है। मेरा मतलब है तो सिर्फ इस बात से है कि फिलहाल आप इसको एंजॉय करते हैं या नहीं। बाद में भले ही जिंदगी भर किताबों का मुंह मत देखिएगा, लेकिन फिलहाल तो आपको इससे मोहब्बत होनी ही चाहिए, उसमें स्वाद भी आना ही चाहिए, क्योंकि यही काम तो आपको मुख्य रूप से करना है। आईएएस बनने का सारा काम ही पढ़ना और पढ़े हुए को लिखने का है। ये कतई जरूरी नहीं है कि आप खूब पढ़ते ही रहे, ये फालतू की बात है। और जो लोग ऐसा करते हैं वे मूलतः अपनी बातों से स्टूडेंट्स के दिमाग में एक आतंक पैदा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि यदि कोई प्रतियोगी पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ता है तो वह पर्याप्त है। हाँ, ये पढ़ाई पूरी रुचि के साथ होनी चाहिए, खाना पूर्ति के लिए नहीं। यदि आप जानना चाहते कि आपको किस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप ये लेखक की पुस्तक पढ़ो, तो ऐसे पढ़ सकते हैं। निरंतरता का निर्वाह। तीसरा पॉइंट है खरगोश और कछुए की। वह कहानी तो आपने पढ़ी या सुनी ही होगी, जिसमें बहुत ही धीमी चाल से चलने वाला कछुआ जीतता है, और वह भी दौड़ लगाने वाले खरगोश के मुकाबले। कछुए की जीत हमारी जिंदगी में निरंतरता की शक्ति का प्रतिपादित करती है। कछुआ जीता ही है इसलिए था कि उसने चलना बंद नहीं किया, चाहे धीरे धीरे ही क्यों न चलाओ। आईएएस में अध्ययन की निरंतरता की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके विषय और उनकी तैयारी की प्रकृति कुछ ऐसी है, इसके बिना बात बनती नहीं। यहाँ यूनिवर्सिटी की वह रणनीति काम नहीं करती कि परीक्षा के 2 महीने पहले जमकर पढ़ लिए और आ गए फर्स्ट डिवीजन। उदाहरण के लिए सामान्य ज्ञान की तैयारी की तो बात लीजिए, इसका आईएएस बनने में महत्वपूर्ण रोल रहता है। ये प्रारंभिक परीक्षा भी है, मुख्य परीक्षा में भी है, इंटरव्यू में भी रहता है। इसकी तैयारी आप समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के बिना नहीं कर सकते। जाहिर है कि इसके लिए आपको रोजाना समय निकालना ही होगा, फिर चाहे आप कैसे भी निकालेंगे आपके ऊपर। यूपीएससी को आपके बहाने से कुछ लेना देना नहीं होता है। मुख्य परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनका परफेक्ट उत्तर तभी दिया जा सकता है
जब विषय में आपकी पकड़ अच्छी हो। ये पकड़ विषय को रटने से नहीं बल्कि विषय को समझकर आपके दिमाग में पचा लेने से बनती है। ऐसा होना तभी संभव होता है जब विषय को थोड़ा थोड़ा रोजाना पढ़ा जाए, उस पर सोचा भी जाए। एक बात और, आईएएस की तैयारी 100 मीटर की दौड़ की बजाय एक मैराथन दौड़ है, जिसमें फराटे से भागने वाला धावक बहुत जल्दी थक कर बैठ जाता है। ये मंथन गति से स्थिर तरीके से पूरी की जाने वाली दौड़ है, जिसे निरंतरता की रीति से भी निभाया जाना मुमकिन होता है। थैंक यू।